रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया देख रहे हैं। और इससे पहले हमने बंगाल में किस तरह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, महाराष्ट्र में किस तरह से एक्टिविटीज़ हुई वो देखा, पंजाब में पूरा का पूरा देखा था, और उसके बाद में विदेशों में अब्रॉड कैसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जाते हैं और वहाँ से नई नई टैक्टिक्स, वहाँ का लिटरेचर, डीकोलोनिटी के बारे में और रेवोल्यूशनरी के बारे में वहाँ पे पम्पलेट्स निकालना, जर्नल निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। दो इम्पॉर्टेंट सेंटर हम लोगों ने देखा था इससे पहले। एक सेंटर था लंदन और दूसरा था पेरिस। ठीक है, तो लंदन और पेरिस को हम लोग देख चुके हैं। पेरिस के साथ हम लोगों ने जिनेवा भी उसमें दिया था, क्योंकि जो मैडम भीखाजी कामा थी वो पेरिस और जिनेवा में भारत में के जो रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग आइडियाज़ हैं उसको अपने न्यूज़पेपर वंदे मातरम में कवर करती हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बर्लिन के बारे में। ये बर्लिन को बताने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जिम्मरमैन प्लान के बारे में बताया था। जिम्मरमैन प्लान बेसिकली ये था कि भारत के अंदर चूँकि ये पूरे सेंटर जो था बंगाल वाला, जतिन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, बाघ जतिन के बारे में, टाइगर जतिन के बारे में। तो वो लोग मिल करके एक, और इससे पहले हम लोगों ने बंगाल में डिस्कस किया था युगांतर पार्टी के बारे में। तो युगांतर पार्टी विदेशों से भारत में सामान मंगाना चाहती थी। इसमें रास बिहारी बोस का भी हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन देखा था। तो विदेश में बर्लिन कमेटी जो थी ना, बर्लिन कमेटी, चूँकि अब्रॉड वाला सेक्शन में अलग से कर रहा हूँ, इसलिए जो विदेश में बर्लिन कमेटी थी वो भारत में युगांतर पार्टी से मिल करके, रास बिहारी बोस से मिल करके, बाघ जतिन से मिल करके इसको एग्जीक्यूट करते थे। तो चूँकि बर्लिन कमेटी का काम ही यही था कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन भारत में प्रोवाइड कराना। इस कमेटी से काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोग जुड़े थे। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट नाम था लाला हरदयाल का। हालांकि लाला हरदयाल को मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा जब मैं गदर मूवमेंट को डिस्कस करूंगा। और एक दो इम्पॉर्टेंट नाम हमें याद रखने चाहिए, वो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में आजकल काफ़ी ये न्यूज़ में है, क्योंकि अलीगढ़ में इनके नाम की एक और यूनिवर्सिटी खोली गई है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्ला ये नाम हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये एटलीस्ट 3 नाम हमें याद होंगे तो इससे एक काम ये हो जाएगा कि 1915 में क्या होता था। अभी जो बर्लिन कमेटी थी ना, ये अपने एम्बेसी की तरह से, एक तरह से समझ लो, काम करती थी। ये अपने जो इनके प्रतिनिधित्व मंडल होता था, कभी उसे टर्की भेजते थे, ठीक है, कभी उसे काबुल भेजते थे, बस ये जानने के लिए कि जो भारत के ट्रूप्स हैं ना, भारत का जो ट्रूप्स है और भारत में जो प्रिजनर, जो विदेशों में प्रिजनर्स ऑफ वार हैं, ठीक है, तो प्रिजनर्स ऑफ वार और ट्रूप्स को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, उन्हें आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड करके भारत में किसी तरह से रेवोल्यूशन खड़ा किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और इसी के सिलसिले में 1915 में आप देखते हो कि काबुल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन जाती है। ये वही काबुल है जहाँ पर आजकल तालिबान का रूल हो गया है, ठीक है। तो ये कभी देखो हमारे नेशनल स्ट्रगल से, क्योंकि इंडिया का ही पार्ट था हिस्टोरिकली, और अभी हाल ही में ये सब चीज़ें हुई हैं, पार्टीशन का हॉरर है ये सब, तो दैट्स अनदर थिंग। बट काबुल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है 1915 में, और इसके प्रेसिडेंट आपको जान के हैरानी होगी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और बरकतुल्ला जो होते हैं, मौलवी बरकतुल्ला, ये पीएम बनते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट 1915 में बनाई जाती है। बर्लिन कमेटी, जिम्मरमैन प्लान जो था, जिसका ये मकसद था कि भारत में आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई किया जाएगा, उसके पीछे काम करने वाली विदेश में बर्लिन, जो कि आपको पता ही है यूरोप का शहर है, तो वहाँ पे ये पूरी तरह से काम करता था। आई होप ये पूरा का पूरा, इसी के साथ ये जो पूरा रेवोल्यूशन वाला फेज़ है अभी ख़त्म होता है। इसके बाद के दिनों में गांधी आ जाते हैं इंडिया में, गांधी जी का पूरा मूवमेंट चलता है, वो सब मैंने विपिन चंदा में कवर किया है। तो रेवोल्यूशनरी फेज़ से मैंने 10 से वीडियोज़ अब लगभग बनाए हैं, और एक वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी मैं बनाऊँगा, वो है गदर मूवमेंट के बारे में, गदर मूवमेंट एंड कामागाटा मारू एक्सीडेंट के बारे में।